अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने न्यू 9th क्लास का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 6 पे हैं, जिसके पहले 2 पार्ट हम पिछली वीडियो में बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट सी से। पार्ट सी में हमने क्या करना है, हमने एक इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। हमें नहीं पता हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है और हमें इससे कोई कंसर्न भी नहीं है। हमें एक पॉइंट गिवन है -6 और 5 और एक स्लोप गिवन है। ठीक है, मतलब हमें एक x1 गिवन है विच इज़ -6, एक y1 गिवन है विच इज़ 5 और एक स्लोप गिवन है विच इज़ 7। इक्वेशन ऑफ लाइन का एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो हम लोग पहले भी स्टडी कर चुके हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। इस इक्वेशन को हम बहुत डिटेल से स्टडी कर चुके हैं पहले से ही। तो वैल्यूज पुट करेंगे, y1 क्या है बेटा 5, m क्या है 7, x माइनस इंटू -6। ओके, फर्दर सॉल्व करेंगे, y माइनस 5 7 इंटू एक्स प्लस 6, y माइनस 5 7x प्लस 7 और 6 को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है 42। तो y इज इक्वल्स टू 7x प्लस 42 प्लस 5 क्या आ जाएगा फिर ये 47। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्योंकि मेरे पास जगह ही ख़त्म हो गई है। 7x प्लस 47 इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, जो भी पॉइंट गिवन होता है थ्रो है ना, इसका मतलब ये पॉइंट हमारी रिक्वायर्ड लाइन के अंदर से गुजर चुका है। जो पॉइंट लाइन के अंदर से गुजर चुका हो तो वो y1 और x1 उसके कोऑर्डिनेट होते हैं। स्लोप हमें गिवन थी, हमने सिंपली निकाल लिया। आगे मूव होते हैं जो इससे भी आसान है। अ लाइन थ्रो पॉइंट 8 - 3 हैविंग स्लोप 0। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आइडेंटिफाई करना है कि इस पॉइंट में से वो लाइन गुजरी है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 होंगे। x1 क्या है 8, y1 क्या है -3, स्लोप हमें गिवन है 0। अब हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि आपको पेपर में मार्क्स चाहिए ना लिखोगे तो कुछ होगा नहीं, लेकिन लिख दोगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। खैर, y माइनस y1 क्या है -3, हम वैसे ही लिखेंगे। स्लोप हमारे पास 0 है तो x माइनस x1 क्या था 8, तो y माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल 0। तो y इज इक्वल्स टू -3 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप 0। ये होगा इसका पार्ट डी। आगे मूव होते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, उस पर देखते हैं जी कि क्या है। ये देखते हैं इसमें क्या है। अब ये देखो बेटा, इसमें क्या है, लाइन थ्रो -8 5 हैव स्लोप अनडिफाइंड। जो है ना क्वेश्चन 1 और 2, इस क्वेश्चन नंबर 6 के पहले 2 पार्ट वो और डी और ई, ये वाले पार्ट बिल्कुल एक जैसे हैं। उसमें सिर्फ लफ्ज़ों का खेल था। आपने दिमाग में सोचना था, दिमाग में आइडेंटिफाई करना था कि क्या हो क्या रहा है। यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट हमें स्लोप दे दी है। ये देखो, अब सबसे पहले लाइन क्योंकि इस पॉइंट में से गुजर रही है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए x1 और y1। तो x1 को मैं लिख लूँगी -8, y1 को लिख लेंगे 5 और m को लिख लेंगे 1/0 क्योंकि 1/0 ही अनडिफाइंड की नोटेशन है। तो बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन जो है उसकी हमें क्या बोलते हैं फॉर्मूला पता है। वो क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 क्या था 5, m की जगह 1/0, x माइनस इंटू -8। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0 मल्टीप्लाई होगा y माइनस 5 के साथ, इधर आ जाएगा x प्लस 8। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 0 ही और इधर x प्लस 8। इसको थोड़ा सा सीधा करके लिख सकते हैं, x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0 एंड देन x इज इक्वल्स टू -8 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, हैविंग स्लोप अनडिफाइंड।
आपने सिर्फ ये जहन में रखना है, आपका मेन टारगेट क्या है, आपके पास x1 हो, y1 हो, स्लोप हो, 3 चीज़ें हैं। आप लोग सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन इजीली निकल आएगी। इसके बाद हम मूव होते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, देखते हैं उसमें क्या है। तो बेटा ये है इसका एफ पार्ट। इसमें क्या गिवन है, रुको, हाँ अब ठीक है। इसमें हमें 2 पॉइंट्स गिवन है सिर्फ, -5, -3, 9, -1। हम लोग ना सबसे पहले लिखते हैं एक इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लेते हैं। यहाँ सबसे पहले ये देखो, ये दोनों पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके अंदर से लाइन गुजर रही है, तो इनके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 y1, x2 y2, ऐसे ही ना। तो x1 -5, y1 -3। वैसे तो ये भी x1 y1 ही हुआ, लेकिन इस तरह तो मिक्सिंग हो जाएगी, तो हम इसको नाम क्या देंगे, x2 = 9, y2 = -1। ये मिल गया। ये 2 चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, क्योंकि हमारे पास पता है इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है। इक्वेशन ऑफ लाइन थी हमारे पास y - y1 = m × x - x1। तो अकॉर्डिंग टू आवर नॉलेज x2 और y2 हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते, लेकिन एक और चीज़ भी तो हमें चाहिए होती है, विच इज़ स्लोप। यहाँ स्लोप गिवन होती है, या उन्होंने हमें कोई हिंट दिया होता है कि लाइन हॉरिजॉन्टल है या लाइन वर्टिकल है, जो इन जनरल होते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई हिंट नहीं है, स्लोप नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हमें स्लोप भी खुद से निकालनी पड़ेगी। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है भला, y2 - y1 / x2 - x1। अब आपको समझ आई कि x2 और y2 देने का क्या मकसद था, ताकि आप स्लोप निकाल सको। तो बेटा y2 क्या आएगा, -1, y1 क्या था, -3 / x2 क्या है, 9, x1 क्या है, -5। हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, -1 + 3 / 9 + 5। तो m क्या आ जाएगा, 2 / 9 और 5 14 होता है, और 1 / 7। तो सिंपली हमारे पास m क्या आ जाएगा, 1/7। ठीक है, m मिल गया, x1 है, y1 है, वैल्यूज इसमें पुट करते हैं। अब देखो बेटा, मैंने आपको ये बताया कि x1 y1 उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं जिसमें से लाइन पास होगी, लेकिन यहाँ पे देखो लाइन इसमें से भी पास हो रही है, इसमें से भी पास हो रही है। तो आप इन दोनों में से किसी को भी कंसिडर कर सकते हो। देखो x1 और y1 की जगह पे आप ये वाला पॉइंट पुट कर लो, डजंट मैटर, या ये कर लो, फिर भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि दोनों ही पॉइंट ऐसे हैं जिनमें से लाइन पास आउट हो रही है। ठीक है ना। तो हम लोग यूज़ करेंगे फर्स्ट वाला ही, y - y1 क्या लिया हमने, ये -3, m क्या है, 1/7, x - x1 क्या है, -5। सिंप्लीफाई करेंगे तो y + 3, 1/7, -+ 5, ये इससे हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और ये आ जाएगा x + 5। फर्दर सॉल्व करते हैं जी, 7y + 21, x + 5, 7y ऐसे ही रहेगा, x + 5 - 21। तो क्या बचेगा यहाँ पे, अगर हम 21 में से 5 निकाल दे तो 16, 7y x - 16। तो दिस इज़ द फाइनल इक्वेशन। अब कई बुक्स पे क्या होता है कि एक्स वाई को एक साइड पे किया होता है, कई बुक्स पे किस तरह, तो ये मैटर नहीं करता। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है जी, समझ आ गई। हमारा मेन टारगेट आपने याद रखना है, एक अदद ऐसा पॉइंट जो लाइन में से गुजर रहा हो, और एक स्लोप। पॉइंट कभी मसला नहीं करता, हमेशा गिवन होता है। स्लोप मसला करती है। स्लोप निकालने के 2 से 3 मेथड हैं, वो बस आप जहन में रखो, तो किसी भी तरह का सवाल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बाकी ये क्वेश्चन नंबर 6 के एफ पार्ट तक हो गया है, 2-3 पार्ट अभी बाकी हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।